हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है ये है आईबीए कम्स अंडर आरटीआई एक्ट। इसके बारे में सीआईसी ने एक ऑर्डर ऑलरेडी पास कर चुका था, लेकिन उसका अगेंस्ट में आईबीए ने दिल्ली हाई कोर्ट में केस किया है। इसके बारे में मुझे भी मालूम नहीं था। कल ये मुझे मिस्टर पल्लव कुमार मित्र जी ने ईमेल करके बताएं और डिटेल भेजे हैं। तो ये मैं सोचा आपके तक ये न्यूज़ पहुंचाना ज़रूरी है, इसलिए आज का वीडियो मैं बना रहा हूं। तो ये क्या है डिटेल, दिल्ली हाई कोर्ट में केस पेंडिंग कहाँ पर है, नेक्स्ट हियरिंग डेट क्या है, और कौन केस किया था दिल्ली हाई कोर्ट में, इसके बारे में, ये सब के बारे में आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए, ये जो मैसेज मुझे भेजे मिस्टर पल्लव कुमार जी ने, क्या लिखे हैं देखिए। योर वीडियो इज़ हाफ हार्टेड। हाफ हार्टेड मतलब हाफ मैसेज था। मैं आईबीए का जो आरटीआई एक्ट में नहीं आते हैं उसके बारे में, जो आईबीए अपना वेबसाइट में जो नोटिस दिया था उसके बारे में एक वीडियो बनाया था। इसके ऊपर ये लिखे हैं, आईबीए लॉस्ट एट सीआईसी फॉर इट्स coming under RTI, and therefore IBA has gone to Delhi High Court and enjoying stay order for the last 7 years. If you want detail of the case and related order, please mail me back. Thanks and regard, मिस्टर पल्लव जी, पल्लव कुमार मित्रा जी ने ये मुझे भेजे थे। मैं उनको डिटेल मांगा, फिर वो मुझे डिटेल भी भेजे, तो इसलिए मैं पल्लव जी को थैंक्स बोल रहा हूँ दिल से। तो चलिए आगे देखते हैं जो मटेरियल है, और कुछ मटेरियल मैं भी कोर्ट का उसमें मिलाया हूँ। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, आईबीए कम्स अंडर आरटीआई रूल सीआईसी बेंच। ये फुल बेंच ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सीआईसी हैज रूल्ड दैट इंडियन बैंक एसोसिएशन आईबीए इज पब्लिक अथॉरिटी अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. The bench directed IBA to appoint a public information officer to provide desired information to the applicant within 30 days. जो एप्लीकेंट उसको आरटीआई एक्ट में मांगा था उनको क्लियर कट सीआईसी ने बोला है। सीआईसी मतलब आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। क्लियर कट उनको इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपको 30 दिन के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, और आप अंडर आते हैं, आरटीआई एक्ट के अंदर आते हैं। और ये केस जो किए थे, कौन, दो लोग किए थे, मिस्टर आर के जैन एंड इता बोस, इन द सीआईसी में ये फाइल किए थे। और दी सीआईसी का एम श्रीधर आचार्यलू had earlier declared IBA as public authority, which the IBA contested before a full bench. The bench observed that IBA performed important role. उधर कंटेस्ट किया था सीआईसी में आईबीए भी, लेकिन उधर भी वो लोग बोले क्योंकि आईबीए इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग रोल पास करता है। पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए वो काम कर रहे हैं, और पब्लिक सेक्टर बैंक पब्लिक को जिम्मेदार है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट है। हेंस दिस बैंक्स एंड एसोसिएट स्टेट बैंक्स आर अनडाउटेडली पब्लिक अथॉरिटी अंडर द प्रोविजन ऑफ द आरटीआई एक्ट। इसीलिए वो बोला है आईबीए को कि आपको भी आप जवाब देना जरूरी है, आप आरटीआई एक्ट के अंदर आते हैं, और आप पीएमजेडीवाई प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना में एक स्टेक होल्डर भी हैं। तो आप मना नहीं कर सकते कि आप पब्लिक अथॉरिटी हैं और आपको रिप्लाई देना पड़ेगा। यही सीआईसी का ऑर्डर था, रूल्स था। उसी के अगेंस्ट में आईबीए ने कोर्ट में केस फाइल किया, दिल्ली हाई कोर्ट में। चलिए वो भी देखेंगे। और दो केस में, आरके जैन वर्सेस इंडियन बैंक एसोसिएशन, दो केस, कौन सा केस, साइटेड इन राजेंद्र प्रसाद वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी में भी वही केस का जो सीपीआई सीआईसी का ऑर्डर, उसी के बारे में जिक्र किया गया कि सीआईसी ने आईबीए को बोलता है कि अंडर आरटीआई एक्ट उनको जवाब देना पड़ेगा। और एक भी रेफरेंस है उसमें, आर के रविंद्रन वर्मा वर्सेस बैंक डिवीजन, उधर भी यही केस का रेफरेंस दिया गया है। उसके बाद चलिए हम देखते हैं कोर्ट केसेस का। कोर्ट केस जो दिल्ली हाई कोर्ट में कोर्ट केस हुआ है वो है WPC 11046/2017। पेंडिंग है, किसके बीच में है, इंडियन बैंक एसोसिएशन वर्सेस आर के जैन एंड अदर्स, एडवोकेट गौरांग वर्धन। और इसका लिस्टिंग डेट है, नेक्स्ट हियरिंग डेट है 27/11/2024 को सुनवाई हुआ था। नेक्स्ट हियरिंग डेट है 6 फरवरी 2025।
तो जो ऑर्डर स्टे ऑर्डर था कोर्ट का वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। स्टे ऑर्डर का जो है ये ऑर्डर डेटेड 13/12/2017 का ऑर्डर है। केस है देखिए, इंडियन बैंक एसोसिएशन वर्सेस आर के जैन एंड अनदर रेस्पोंडेंट है ये है। तो इसमें जो ऑर्डर में वो लोग क्लियर कट इधर लिखे हैं जो कि दिस क्वेश्चन जो इन्वॉल्व है आरटीआई एक्ट में के अंदर वो आते हैं कि नहीं। इट हैज़ 241 members and only 9 members are public sector bank. It is also pointed that similar issue had been considered by the CIC in various other decisions, and the CIC has concluded that the petitioner is not a पब्लिक अथॉरिटी। अदर केसेस में हुआ है बोल के कंटेस्ट किया है कौन, आईबीए ने। इट ऑल्सो अपियर्स दैट द पिटिशनर इज नॉट फंडेड सब्सटेंशियली बाई एन next by an appropriate government, and the appropriate government does not exercise control over the affair of the petitioner. In the circumstances, this court is of the prima facie view that the petitioner is not a public authority. उनके व्यू के हिसाब से पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। इन व्यू ऑफ द अबव द इम्पंज्ड ऑर्डर इज स्टेड टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग के लिए उनको स्टे ऑर्डर दे दिया है। और अभी तक ये डेट स्टे ऑर्डर कब है, December 13, 2017। अभी से अभी तक ये स्टे ऑर्डर कायम है, अभी तक वो स्टे ऑर्डर नहीं उठा है। केस कोर्ट में डेट पे डेट होते जा रहे हैं लेकिन स्टे ऑर्डर अभी तक कंटिन्यू कर रहा है। तो ये देखिए जो नेक्स्ट डेट का ऑर्डर है कोर्ट में ये हुआ था 27/11/2024 को लास्ट हियरिंग हुआ था। और इट इज़ उस दिन 4:30 पे ऑलरेडी टाइम हो गया था। ड्यू टू पॉजिटिव ऑफ टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक अप दिस मैटर टुडे। उस दिन लेने नहीं था, इसलिए नेक्स्ट हियरिंग डेट दे दिया गया, वो है 6 फरवरी 2025। और आप और ये ऑर्डर डेटेड है November 27, 2024। और आप जानते हैं कोर्ट में क्या होता है, तारीख पे तारीख, कब इसका डिसीजन आएगा कोई नहीं बोल सकता। जैसे कि हमारा सुप्रीम कोर्ट में MC सिंगला केस का चल रहा है, तारीख पे तारीख चल रहा है लेकिन कोर्ट में केस नहीं आ रहे। लेकिन ये इम्पोर्टेंट केस है, आरटीआई में जिम्मेदार होना ही पड़ेगा, उनको होना चाहिए। क्यों नहीं होंगे, ये केस अभी डिसीजन फाइनल नहीं हुआ, ओनली स्टे ऑर्डर दिए हुए हैं। कोर्ट में केस चल रहा है। अगर मिस्टर आर के जैन अगर जीत जाते हैं तो जिम्मेदार होना ही पड़ेगा आरटीआई एक्ट के अंदर आईबीए को, और आईबीए को रिप्लाई देना जरूरी पड़ेगा, वो अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि बहुत बैंकर्स को नहीं मालूम है, मुझे भी नहीं मालूम था। मिस्टर पल्लव जी ने इन्फॉर्म किए, रियली आई एम ग्रेटफुल टू हिम, आई थैंक्स हिम। वो मटेरियल भी मुझे प्रोवाइड किए, इन्फॉर्मेशन भी मुझे दिए। और जिस लोगों को भी मालूम नहीं है ये मान सोच लीजिए कि आईबीए को एक ना एक दिन आरटीआई एक्ट के अंदर जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो चलता है किसका पैसा से, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के। मैक्सिमम पेमेंट उसको पब्लिक सेक्टर बैंक से मिलता है, बहुत सारा उसी के पैसे से, बैंक का पैसे से वो चल रहा है आईबीए। और बैंक का पैसा क्या है, पब्लिक का पैसा है। तो आरटीआई एक्ट के अंदर उनको आना है और ये कोर्ट का ऑर्डर भी होगा आगे, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। चलिए आपका क्या व्यू है आप लोग सोच लीजिएगा। तो ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमीय कुमार मिश्रा, थैंक यू।